बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान का पानी किसी का बाप भी बंद नहीं कर सकता। भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। तो दरियाए सिंध में पानी बहेगा या फिर मोदी और भारतीयों का खून बहेगा। हमारा वो बदबख्त पड़ोसी 6000 पाकिस्तानियों को इंडिया ने मार दिया है पानी रोककर। पाकिस्तानियों गले तक आ गया मामला। 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है, पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार। इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है वो हमारा पानी रोके। ये पानी होगा तो हम बाकी मामले पे बात कर सकेंगे ना साहब। तो ये मिन्नत तरले पर आ गए। इंडिया से जंग करके तो हम नहीं खुलवा सकते पानी। और पानी को कंट्रोल करके हथियार बनाना असल खतरा है। क्या कोई मुल्क पानी जैसी एक बुनियादी जरूरत की चीज को पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है? दुश्मन भी यार मुझे खानदानी चाहिए। पाकिस्तान के हम जनता को देखते हैं तो बड़ा दुख हो रहा है दोस्तों, तरस आता है। और वहाँ के जो सरकार है उन लोग के ऊपर कोई तरस नहीं है, कोई सहूलियत के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो गया पानी बंद किया हुआ और सिर्फ इंडिया को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर है जो तबाह हो गया है पानी के बगैर, और वहाँ है से पूरे पानी के सहूलियत के नाम पे अभी तक वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर रहा। और बड़े बड़े लोग वहाँ पे जो है वो सिर्फ मजे ले रहे हैं और धमकी दे रहे हैं इंडिया को, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहा था इंडिया उससे। तो तरस रहा है। क्या वजह है कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी एक ही इशू जिसको बार बार कहा तो जाता है, असेंबली में भी अभी जो है वो इन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट भी किया था, बार बार इस पॉइंट के ऊपर बात होती है, लेकिन इसको कभी हल क्यों नहीं किया जा सकता? अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। Any attempt to stop the flow of water belonging to Pakistan would be responded to with full force and might. पाकिस्तान का पानी किसी का बाप भी बंद नहीं कर सकता। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने जवाब खुद दे दिया। India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of terrorism. इमेजिन कि एक दिन आप सुबह उठें, योर टैप स्टिल वर्क्स, बिजली भी आ रही हो, मार्केट्स भी खुले हुए हों, लेकिन आपके मुल्क के जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है वो गारंटीड नहीं है। यानी वहां पानी आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी दूर दूर तक नजर ना आ रही हो। क्या ये सिर्फ फार्मर्स को अफेक्ट करेगा? क्या सिर्फ किसान मुतासिर होंगे? नॉट एट ऑल। ये उस खाने को भी मुतासर करेगा जो सामने आपकी प्लेट में है। गंदम की प्राइस, वो तमाम बिजली जो हमारे डैम्स बना रहे हैं, और वो तमाम इंडस्ट्रीज जो पानी पे रिलाय करती हैं, एंड इवेंचुअली द इकोनॉमी इटसेल्फ। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। या तो दरियाए सिंध में पानी बहेगा या फिर मोदी और भारतीयों का खून बहेगा। किसी ने पानी पे हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। मेरे पाकिस्तानियों गले तक आ गया मामला। दरियाए सिंध सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि पाकिस्तान की बका, तहजीब और मईशत की बुनियाद है। हमारा वो बदबख्त पड़ोसी जो पिछले कई दहाइयों से न सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है बल्कि अपने मुल्क के अंदर रहने वाली अकलियतों पे भी एक इंतहाई जारहाना अंदाज से मुसल्लत है। 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है। सिंध तास मुआहिदा हम देख रहे हैं मुअत्तल है और पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार 14वां बड़ा मुल्क है। हुकूमत जो है वो कहती है कि 6000 पाकिस्तानियों को इंडिया ने मार दिया है, और मारा कैसे है? पानी रोककर। जी हां, वही पानी रोककर जिसके बारे में डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे। यहां पर आपने गे पे फोकस करना है। हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। अब मिनिस्टर कहते हैं कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। ये गे का सीगा है। हालांकि पानी रुक चुका। अब हुकूमत अपने मुंह से कन्फेस कर रही है कि 6000 पाकिस्तानी पानी रुकने की वजह से
मर चुके हैं। 1947-48 के बाद से वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, 2 साल में ले लेंगे, 4 साल में ले लेंगे, लेकिन ये तो दोनों साइड से ही डायलॉग चलते हैं ना। ये डायलॉग तो चलते रहते हैं ना जी, पर ले नहीं सकता वो। ऐसे पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है मुसद्दक मलिक साहब, ठीक है, उन्होंने बोला है कि इंडिया ने पानी रोका तो हम हाथ तोड़ देंगे इंडिया के। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया ऐसा स्टेप करेगा? क्योंकि उन्होंने तो ऑफिशियली ये कह दिया कि हम वो जो सिंध तासमात है यानी इंडस वाटर ट्रीटी है उसे नहीं मानते या उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है वो हमारा पानी रोके। अच्छा, क्या वजह है इसकी? वो पानी आ रहा है उधर से, वो अगर डैम बना लें लेट्स सपोज तो पानी तो रुक गया। नहीं, वो बना सकते नहीं है, उसको पता हमारा। नहीं, आप इंडियंस को जानते हैं, कभी आप रहे? पूरा जानते हैं हम जी, पूरा जानते हैं हम। उसकी इतनी जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर ताकत ही नहीं है। उसके अंदर ताकत ही नहीं है इतनी। हमारे साथ इंडियन से कोई वास्ता? बहुत बड़ा वास्ता पड़ा है। कहाँ पे? सऊदी अरब में भी पड़ा है। अच्छा, सऊदी में तो बहुत से इंडियन हैं, तो वो क्या? सऊदी अरब में भी उसने थोड़ी सी मेरे साथ की थी। अच्छा, हाँ जी, तो एक ही चपेट खाई थी उसने बस। ठीक हो गया। तो लगा क्या थी उधर पर है, मैं क्या उठ के दिखा। तो पाकिस्तान का नाम लेते हो। अच्छा, लड़ाई उधर इस बात पे हो गई थी, वो पाकिस्तान को कुछ कह रहा था। कहता पाकिस्तान की ऐसी तैसी, मैं क्या तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने लगाई चपेट तो वो पड़ा था। फिर वतन से मोहब्बत तो सामने उठ के आ ही जाती है ना। मैं क्या फिर उठ, मैं क्या इधर ही पता चल जाता कि पाकिस्तान के साथ तुम लड़ सकते। 1 to 1 हो जाओ। ये पानी होगा तो हम बाकी मामला पे बात कर सकेंगे ना साहब। हिंदुस्तान के पास पैसा भी है, उसके लॉबिस्ट भी तगड़े हैं, तो वो आवाज बुलंद करेंगे। तो ये मिन्नत तरले पर आ गए हैं, दौड़े लगी हुई हैं वजीरों मुशीरों की, और जर्नैल समझ नहीं आ रही क्या करें भाई। इंडिया से जंग करके तो हम नहीं खुलवा सकते, पानी नहीं खुलवा सकते, कोई तरीका ही नहीं है खुलवाने का। क्या एटमी हमला कर देंगे, वो करेंगे तो पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहता, कोई तरीका नहीं है। उनके क्या डैमों पे मिसाइल मार देंगे, मिसाइल मारेंगे, सारा पानी नीचे तरफ आएगा भाव और पाकिस्तान डूब जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है। तो इसलिए ये जो बड़के थी ना, ये बड़की हैं खाली। बात पाकिस्तान की याद करते हैं। दरअसल भारत ने रोका पानी तो इस्लाम भूला पाकिस्तान। पाकिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता की याद आ गई है। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच पाकिस्तान ने सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, तक्षशिल और गांधार जैसी प्राचीन विरासत को अपनी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बताना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इस्लाम पूर्व इतिहास को अपनाकर खुद को सिंधु नदी का ऐतिहासिक वारिस साबित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में बड़ी आबादी का जरिया माश ज़राअत से जुड़ा है और पानी को कंट्रोल करके हथियार बनाना असल खतरा है। उन्होंने कहा यह मुआहिदा 3 जंगों के दौरान भी बरकरार रहा, जो इसकी मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। ये जो नफरतें हैं कि जी वो पानी अगर रोक देता है या रोक दे या हम इधर से स्टेटमेंट दें, वो इंडिया वाले वहाँ से दें, आपको नहीं लगता इससे नुकसान तो दोनों का होगा? उन्हें भी नहीं पानी रोकना चाहिए, हमें भी जो नहीं रोकना चाहिए। ये तो ये इंसानियत नहीं होती। आप दूसरे के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये तो हमारे इस्लाम में। ये जो आजकल आपको डिबेट नजर आ रही है इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से, ये पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट से बहुत बड़ी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। क्या कोई मुल्क पानी जैसी एक बुनियादी जरूरत की चीज को पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है? क्या हमारे बुज़दिल दुश्मन के अंदर इतना, वो हम पंजाबी में कहते हैं, सा है? उसके अंदर तो मैं तो वो अल्लाह पाक ने एक हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है और हमारे दुश्मन को एक बड़ी ब्लेसिंग दी है कि हमें अल्लाह ने दुश्मन बड़ा नीच दिया है, जबकि हमारे दुश्मन को बड़ा खानदानी दुश्मन दिया है। वो कहते हैं ना, दुश्मन भी यार अब मुझे खानदानी चाहिए। पानी मतलब, लेकिन अगर हो गया तो क्या है फिर? तो ये मामला बड़े हम जज़ायर हम जंग करेंगे उनके साथ। अच्छा, सीधी जंग है। जब पानी नहीं है तो फिर क्या करें? हमने क्या करना? भारतीय वजीर बरायाबी वसाइल CR पाटिल का ये बयान कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा, दरअसल भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी की अक्कासी करता है। अच्छा जॉर्ज सलीम साहब, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तान पर भारत की जानिब से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम लगाया गया था, उस वक्त दुनिया कुछ और थी। उस वक्त पाकिस्तान का दुनिया में स्टेटस कुछ और था और अब पाकिस्तान का दुनिया में स्टेटस कुछ और है। अब दुनिया रिसेप्टिव भी है और वो तो बुनियान मरसूस के बाद ही हो गई थी, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर के तौर पर, मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर, पीस ब्रोकर के तौर पर दुनिया में सामने आया है। एक चीज तो ये, तो अब हम ये जो वाटर वेपनाइजेशन जो भारत की जानिब से की जा रही है, पानी को वेपनाइज करना,
लोगों की जिंदगियों को मुतासर करने का सोचना, और इस बारे में आप देखें कि उनका मीडिया भी क्या कुछ नहीं कहता रहा। आप समझते हैं कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन कि अब इसको दुनिया के सामने हाईलाइट किया जा सके? अब ये जो पानी है, इंडस वाटर्स जिनको हम कहते हैं, और इन पे जो हमारा हक है वो हम अपना हक तो नहीं छोड़ेंगे किसी तरह भी। तो हिंदुस्तान को ये सोचना चाहिए इस वक्त में, जबकि उनको बाकी डिप्लोमेटिक महाजों पे अब एक शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो फौजी जो मिलिट्री अरीना था उसमें तो सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। 1948 में जो पाकिस्तान पानी आता था उसको भारत की तरफ से टेम्परेरीली बंद कर दिया गया, और इस एक चीज ने ये बताया पूरी दुनिया को कि ये इशू कितना डेंजरस बन सकता है। अच्छा, वो बेचारे बन के आए मई 2025 में। सिद्रा, हम उस दिन चाहते तो इनके 55 के 55 जहाज जनाजे बन के नीचे गिरे होते। दे वर लॉक्ड, आर्म्ड बट नॉट फायर्ड। हमने छोड़ दिया, हमने मारे 8 मारे, बाकी हमने कहा जाओ माओ के बच्चों, आइंदा ना आना। हम नहीं चाहते थे, बेगुनाह थे, मासूम थे बेचारे, उनको तो पता ही नहीं था किस मोदी के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो मानते नहीं ना, वो कहते हैं कौन से रफेल कराए हैं, कौन से जहाज कराए हैं, ये क्या। ट्रंप ने कह दिया जहाज गिरे हैं, लेकिन इंडिया वाले सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है, वो माने या ना माने। फिर जो वर्ड यूज करते हैं ना वो बॉलीवुड में, ये कि घुस के मारेंगे। घुस के मारना क्या होता है ये हम बताएंगे। यहाँ भारत खुद उसी पोजीशन पर है जहाँ वो कई दहाइयों से पाकिस्तान को समझता रहा है। 3 लाख देते हैं मेडिकल बोर्ड को, और उसके बाद जो है वो फौज में भर्ती हो जाता है। एग्जैक्टली। तो पानी बंद करना तो बहुत बड़ी बात है। ये तो 1400 साल पहले भी एक यजीद ने मुसलमानों का, आले रसूल का, उम्मत का पानी बंद किया था। हम तो उस यजीद को आज तक नहीं भूले। हम तो हर लम्हा उसके ऊपर लानत डालते हैं, हमने उसको माफ नहीं किया। तो ये तो बहुत। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी लोग का कहना है कि इस बार पानी पे ही जंग होगा। तो दोस्तों, आसिम मुनीर ने कहाँ जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा पानी खुलवा दो, पानी खुलवा दो। अमेरिका से, 2 रसिया से, 2 किससे जाके सभी से बोल रहा है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी के पास भी लेटर लिखा कि हमारा पानी खोल दो, हमसे मिलने के लिए आओ। लेकिन यहाँ से क्या जवाब मिला? नो। यानी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो दोस्तों देखिए, ये लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि ये करेंगे, जंग करेंगे, और पीछे से लेटर भी लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताएं, चैनल पर नए हैं तो कमेंट करके बताएं कि क्या ये लोग को क्या करना चाहिए। और दोस्तों, ये लोग को तो सही किए हमारे मोदी जी जो पानी बंद कर दिए, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।